सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया की अध्यक्षता में दिशा की बैठक का हुआ आयोजन। कई अधिकारियों को लगाई फटकार। सुखबीर सिंह जौनपुरिया सांसद टोंक सवाईमाधोपुर की अध्यक्षता में आज जिला कलेक्टर सभागार टोंक में दिशा जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति टोंक की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन प्रत्येक 4 माह में किया जाता है। बैठक में 22 विभागों की 44 योजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वप्रथम सभी विभागों को पूर्व में दिए गए निर्देशों की पालना रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई। सांसद जौनपुरिया ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार आखिरी छोर पर बैठे परिवार के कल्याण एवं उनके उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। वर्तमान में राज्य में भी भाजपा की सरकार बन चुकी है। क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाकर और अधिक विकास करवाया जा सकता है, अधिकारी गण जनप्रतिनिधि गण से समन्वय बिठाकर कार्य करना है। सांसद जौनपुरिया ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में स्वीकृत हुए विकास कार्यों की सूची बनाकर अवगत करवाएं ताकि इन कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा सके। सर ये बताएंगे तो सही तो पता लगेगा। तो आप फील्ड में जाके देखो ना, आप कितने करोड़ का ठेका है वो कितने करोड़ का है? 26 करोड़ का है। आपका मिल गया उसके अंदर जो मिलना था, साइन करेंगे तभी मिलेगा उसका। आपका तो काम ही मतलब नहीं है ना, जनता परेशान तो होती है, इससे क्या मतलब है? सर पाइपलाइन टूटने का है तो आपने पाइपलाइन की कोई व्हीकल की व्यवस्था ढूंढो तो उसकी नहीं व्यक्तिगत वो व्यवस्था क्या रहा है मैडम, उसमें क्या हो रहा है, जो आसपास में खेती हो रही है ये वहाँ से मिट्टी उठा नहीं पा रहे पेटी वाले, इस वजह से वो काम रोक रखा है। और वो पाइप वहाँ जस्ट नीचे से खोदते हैं, वो पाइपलाइन आ रही है, अब उसको खोद दिया इन्होंने। इनको तो बाहर से मिट्टी ला के डालो तो उसमें खेतों से कुछ जरूरी है? खेत ये तो आपके ठेकेदार को रिपेयर कराना पड़ेगा। और आप खुद दिखा देता हूँ ये वाला मैडम मैंने कई बार बोल दिया इनको। पीएचईडी के जो जेएन है ना, वो और आपकी जेएन दोनों जाके मौका रिपोर्ट दें कि पाइपलाइन कितनी क्षतिग्रस्त हुई है और उसको रिपेयर करने का क्या तकमीना है। तो अपने ठेकेदार को शिकायत आएगी, गाँव वाले इनको रात में फोन करे, इससे कोई मतलब नहीं है इनको देखने। अपने ठेकेदार से करवाइए। कुछ एकदम ज़्यादा सारा कुछ क्लियर कर दिया यार, किसी की हिम्मत नहीं, आप मान के चलो। और नीचे यार मानना आप लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। ताजुब भी है, 10 साल हो गए गवर्नमेंट को, 10 साल में सबको ये पता लग गया। आज हमारी हिम्मत नहीं, हम इधर से तो नहीं हो सकते। कार्यक्रम डालना ही है, नहीं डालना तो बोल। और आप लोगों को इतना नहीं फर्क पड़ रहा है यार, इतनी ऊपर से इतनी मॉनिटरी हो रही है, सब चीज़ कर रहे हैं, करा रहे हैं, और फिर भी आप लोग इतने मस्त हुए पड़े हो। इससे आगे तो हद ही होगी। हम सुबह 4 बजे दिल्ली से आके पहुँचे या 11-12 बजे मीटिंग में हो, ये होती है जिम्मेदारी। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कभी कोई कागज़ कोई चपड़ा से लेके आ रहा, कभी कोई आ रहा, कोई आ रहा, देख लेंगे, आज साइन हो जाएंगे, तो फॉर्मेलिटी हो रही हो क्या होती है। अब इसका या तो ये आपके ऊपर एक्शन हो। ऐसा नहीं, ऐसा तो बिल्कुल जो ना आप लोग बिल्कुल ही है इतने उसमें कर रहे हैं। और 3 घंटे एक्सरसाइज करी, 5:30 चला और अब उसके बाद में आप लोग आके बैठे हुए चलो चाय तो पी नहीं है। मैंने भी यही कही है, चाय पिलाने जाना बात अलग है। अब आप लोगों को इतना फर्क भी नहीं पड़ा यार, ऊपर से इतना बदलाव हो गया। हद होगी। विकास समन्वय निगरानी समिति की किस तरीके की बैठक रही, क्या इसमें खामियां नजर आई, कोताहियां नजर आई, इनको दूर करने के निर्देश दिए गए? मैं समझता हूँ जिस हिसाब से 2 दिन राष्ट्रीय अधिवेशन था उसमें से हम आए थे, तो सारे अधिकारियों को दिशा की मीटिंग रखी गई थी। नई कलेक्टर हैं, नई सीओ मैम आई हैं, नई एसपी साहब आए थे, तो सब ने उस बात तो नहीं है। लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं सबको बहुत ज़्यादा एक चीज़ को बात बताना पड़ा, ये उसके बाद में कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहा था। ताजुब इस बात का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत रीट का जिस हिसाब से लीकेज हुई थी उसके ऊपर कानून बना दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ पर एजुकेशन में जो टीचर है ही नहीं, उनकी जगह कोई और पढ़ा रहा है, उस टाइप की बात निकल कर आई। तो ये सब बहुत ही निंदनीय है, दुखद है कि इस हिसाब के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसी कई चीज़ें निकल कर आई हैं कि जो पानी की रिपोर्ट आदमी दे रहा है कि हमने सब जगह पानी 100% कर दिया, ये सरपंचों को बात आपने करनी शुरू करी तो सरपंच कह रहा है मेरे यहाँ कनेक्शन भी नहीं हुए, रोड रिपेयर भी नहीं हुआ, मेरी टंकी पाइपलाइन भी नहीं डली। तो उससे होकर बहुत दुख होता है। रूडिप का जहाँ तक शहर की बात है, शहर में एक वार्ड में 75% लीकेज है बिजली की, उसके बाद भी अधिकारी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि वहाँ पर लीकेज को रोक दे। सबसे बड़ी बात है पीने के पानी की व्यवस्था, आज शहर के अंदर 400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए,
नहीं, हमें 5 साल हो गए लगातार कोशिश करते हैं, फिर भी पीने का पानी सीवरेज का कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा। तो ये सिर्फ अधिकारियों की नेग्लिजेंसी की वजह से मतलब काम नहीं हो पा रहा। सरकार पैसे दे रही है, माननीय मुख्यमंत्री पैसे दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री पैसे दे रहे हैं, लेकिन पैसे का सही ढंग से हम यूटिलाइज नहीं करा पा रहे, और जो जनता को उसका लाभ मिले वो जनता को लाभ मिलने में कहीं न कहीं देरी हो रही है। तो उस सबके लिए दिशा की मीटिंग में बात रखी, और मेरे साथ एमएलए साहब हैं, प्रमुख साहब हैं, हमारे सारे प्रधान जी हैं, सब हैं। एक से की बैठक रही, क्या क्या उसमें खामियां नजर आई? भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है पिछले 10 साल से, मोदी जी की योजनाएं हैं, वो योजनाएं घर तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रधानमंत्री जी रात दिन तक लगातार ही कह रहे हैं कि मेरी योजनाएं घर घर पहुंचाओ, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं, जो पिछले 5 साल से देखने में आ रहा है, ये एक दूसरे पर टालते रहते हैं, ये खुद काम करते नहीं है, इनके पास डाटा नहीं है, और फिर यही होता है कि नेक्स्ट मीटिंग में देख लेंगे। हर मीटिंग में ये होता है, तो इसके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। कलेक्टर साहब को भी हमने कहा, पिछली बार जब मंत्री जी आए थे जब भी हमने कहा कि जो निकम्मा और नकारा जो अधिकारी है उनको सस्पेंड कीजिए। एक बहड़ का मामला सामने आया है, जो पूर्व विधायक थे, उनकी कोई खान से जुड़ा हुआ मामला था, उसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही खान विभाग की रही। और खान विभाग के अधिकारी आज थे ही नहीं, मैंने उनको लिख के भी भेजा कलेक्टर साहब को, और उस टाइम में जो पेनल्टी लगाई गई थी अभियान के तहत, वो पेनल्टी कम कर दी गई है। वो तो अधिकारी होता तो वही बताएगा। क्या आगे लेवल लेकर जाएंगे, ऊपर इसकी शिकायत करेंगे? इसकी शिकायत की है हमने, आगे तक की है, क्योंकि जो भजनलाल जी की जो सरकार है हमारी राजस्थान गवर्नमेंट, वो जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहती है, और ये भ्रष्टाचार जिसका पंचायत समिति के दोनों संविदा कर्मी तक है ना, वो आते ही नहीं है, आके साइन कर देते हैं, सैलरी उठा लेते हैं, कहीं ना कहीं तो मिली हुई है। कितनी पेनल्टी थी, कितनी? जो मुझे ध्यान है 1,84,40,000 की थी। अब उसको कम कितना किया वो एमी साहब होते तो कहते हैं उनके घर में कोई ट्रेजेडी होगी, इस वजह से वो आए नहीं। बाकी इसकी जांच कराएंगे। ये जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो बैठक हुई है, इसकी प्रोसीडिंग्स पर आगे रिपोर्ट लेके अधिकारियों से इनसे जो मिनट्स की कॉपी मिलेगी उसको हम देखेंगे, उसका कितने 7 दिन का टाइम दिया है सांसद साहब ने, और 7 दिन में या 3 दिन में अगर काम नहीं करते इस पर एक्शन लिया जाएगा।